के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन हैं और आपके लिए एक पहचाना हुआ नाम है। आप सभी के सवाल हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लेंगे। कोशिश ये करिएगा कि एक एक व्यक्ति पहले एक सवाल का राउंड पूरा कर ले और उसके बाद दूसरा सवाल हो। और अब मैं मीता चक्रवर्ती को हैंड ओवर करती हूँ, वो आपको यही बात दोबारा बताएंगे बेंगली में। नमस्कार बंधुरा, এখানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের চেয়ারম্যান এআইসিসি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে শ্রী পবন খেরা, এবং তিনি আপনাদেরকে একটি প্রেস বার্তা দেবেন এবং প্রেস বার্তার শেষে আমরা আপনাদের থেকে প্রশ্ন নেব। দয়া করে এক এক করে প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্ন উত্তরের পাঠ শেষে হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। धन्यवाद मीता जी, अनुमा जी, मेरे साथ मंच पे बैठे यहाँ के वरिष्ठ नेता। त्रिपुरा में यूं तो मैं पहली बार आया हूं, लेकिन त्रिपुरा का मुद्दा दिल्ली में चुनाव आयोग में पिछले 2 महीने में 2 बार ले गए और बड़ा अफसोस होता था ये करते हुए कि इतनी खूबसूरत जगह, इतने अच्छे लोग और राजनीतिक संस्कृति इस तरह से दूषित की जा रही है त्रिपुरा की। दिल्ली में बैठकर ये देखकर बड़ा अफसोस होता था। 2018 के चुनाव से पहले जो वादे किए गए, वो 50,000 नौकरियों के वादे हों, वैकेंसीज के वादे हों, वो रबर फार्म के वादे हों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के वादे हों, कोई एक वादा त्रिपुरा के लिए जो किया गया वो मोदी जी द्वारा किया गया हो या त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया हो, कोई वादा पूरा नहीं। तो जब चुनाव आता है और कोई भी आपसे वोट मांगने आए तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल का हिसाब किताब मांगना जरूरी है। हम कुछ खरीदने जाते हैं दुकान पर, पूरा मोल भाव करते हैं, जो चीज खरीद रहे हैं उसके बारे में और लोग क्या कहते हैं यह भी जानते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जब 5 साल के लिए हम अपनी सरकार चुनते हैं तो उस पार्टी ने पिछले 5 साल क्या किया था, अपना मैनिफेस्टो में कितने वादे पूरे किए, यह जानना जरूरी होता है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा नंबर 1 पर है बेरोजगारी के मामले में, 16.1%, डबल डिजिट। नेशनल एवरेज 7% का है और त्रिपुरा 16.1% बेरोजगारी कोई छोटी बात नहीं होती। तो यह सोचे बगैर तो हम वोट नहीं देंगे। यह जानना जरूरी है कि इस स्थिति में हम कैसे आए। पूरा विश्व देखता है कि भारत एक नौजवान देश है, यहां सबसे ज्यादा जवान है, और नौजवानों की हमने क्या हालत कर दी बेरोजगारी से, यह भी पूरा विश्व देखता है। व्यापार के नाम पर क्या हुआ यहां? क्या कोई नई इंडस्ट्री आई जिससे रोजगार प्राइवेट सेक्टर में आ सके? नहीं आई। और जो छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग होते हैं वो बंद होते चले गए। पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा के विषय में मैंने शुरू से ही अपनी प्रेस वार्ता उसी से शुरू की। लगातार रिपोर्ट्स आती हैं, हमारे वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं, हमारे अजय कुमार पर, सरिता जी पर, सब पर हमले हुए। और जब हम चुनाव आयोग के सामने बैठे दिल्ली में, उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया कि हां ये गलत हो रहा है। त्रिपुरा ऐसा है नहीं, त्रिपुरा के लोग ऐसे नहीं हैं, त्रिपुरा की ऐसी संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति थोपी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा त्रिपुरा को। 7th पे कमीशन का क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। यह भी एक वादा किया था ना। वेयर इज द 7th पे कमीशन? Where are the 50,000 vacancies?
आप 5 साल पहले जो वादे कर गए थे, अब आप किस मुंह से वापस वोट मांगने आएंगे? हम मोदी जी से और अमित शाह से ये जानना चाहते हैं, नड्डा जी से यह जानना चाहते हैं। अगरतला की सड़कों पर जहां देखो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, नड्डा जी हंस रहे हैं। महंगाई की क्या हालत है? आपके चेहरे पे मुस्कान आ कैसे रही है? पेट्रोल की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत, खाने के तेल की कीमत, और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। त्रिपुरा के साथ धोखा हुआ, त्रिपुरा के नौजवान के साथ धोखा हुआ है, त्रिपुरा की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, और इस धोखे का बदला त्रिपुरा लेगा, शांति से लेगा, वोट डालकर लेगा। त्रिपुरा के लोगों को डराया जा रहा है, त्रिपुरा के वोटर को डराया जा रहा है। त्रिपुरा का वोटर डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, वो बदलाव के लिए वोट देना चाहता है, वो बदलाव के लिए वोट देगा। और जब नतीजे आएंगे, ये जो पोस्टर पे मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं ना, ये मुस्कान दूर हो जाएगी। अगले 5 साल हमारा वादा है कि त्रिपुरा के लोगों के चेहरे पर मुस्कान हम वापस लाएंगे। जो महंगाई का वजन लोगों के कंधे पर लाद दिया गया है, वो वजन हम कम करेंगे। नौकरियों की बात गंभीरता से हम करेंगे और वही वादा करेंगे जो हम पूरा कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता दिल्ली से यहां आए तो आपसे ये उम्मीद करूंगा कि ये सवाल जरूर पूछिएगा। 7th पे कमीशन के सवाल पूछिएगा, 50,000 वैकेंसीज के सवाल पूछिएगा, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाने का तेल, ये सवाल पूछिएगा। दाएं बाएं देखना शुरू कर देंगे, उनके पास जवाब नहीं होगा। और क्यों त्रिपुरा में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, क्यों एक को दूसरे से लड़ाया जा रहा है? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है आपके सवालों के। इसलिए आपका ध्यान बांटा जा रहा है, इसलिए आपको आपस में बांटा जा रहा है। त्रिपुरा का एक इतिहास रहा है आपस में प्यार से रहने का। कई सालों के बाद फिर से इस तरह का सांप्रदायिकता देखने को मिल रही है। लगातार गलत खबरें यहां से वहां आ रही हैं देश भर में। ये बदलना होगा, और ये बदलाव तभी संभव है जब आप वोट देते वक्त इन सब सवालों को दिमाग में रखोगे और बिना डर के कांग्रेस वाम गठबंधन को वोट दो। आप सबके माध्यम से मैं त्रिपुरा की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, बेधड़क होकर वोट दीजिएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका हाथ रोक सके या आपका वोट देने से आपको रोक सके। आपके सवालों का स्वागत। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। रैगिंग एक शब्द था जो हमने देखा है, मीडिया के कैंपेन की कवरेज जो हमने किया है। आपके नेतृत्व और जो सेंट्रल में जो नेशनल लेवल के नेतृत्व है, वो इस बारे में क्या सोचेंगे? साथ ही साथ हमने देखा है कि सुदीप राय बर्मन जो आपके यहाँ के लीडर है, उनके 7 से ज़्यादा बार अटैक हुआ है। हमारे आपके जो इंचार्ज है यहाँ पे अजय कुमार, उनके ऊपर अटैक हुआ है, जनिता जी के ऊपर अटैक हुआ है। इन सारी चीज़ों को आप नेशनल लेवल पे कैसे देखते हैं? हम लगातार राष्ट्रीय स्तर पे इन तमाम अटैक्स को, और रिगिंग जो आपने कहा बहुत गंदा शब्द है, लेकिन अफसोस है कि त्रिपुरा में ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। लगातार हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको मीडिया में भी, चुनाव आयोग के समक्ष भी लगातार उठाते आए हैं। और मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अगर किसी एक चीज से डर लगता है तो वो क्या है? वो है नेगेटिव पब्लिसिटी। क्योंकि पूरा खर्चा वो अपने छवि को निखारने के लिए करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा उस पर करते हैं। तो जब भी हम इस तरह की बातों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि त्रिपुरा भले दिल्ली से दूर है, हमारे दिल से दूर नहीं है। हम लगातार इन मुद्दों को उठाएंगे, दबाव बनाएंगे, चुनाव आयोग पर भी दबाव बनवाएंगे, राष्ट्रपति जी के यहाँ जाना पड़े तो वहां भी जाएंगे, और हर स्तर पर इन मुद्दों को उठाकर
सरकार को मजबूर करेंगे कि फेयर पोल होना जरूरी है, निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। एक सवाल, जिसे अभी बीजेपी बोल रहे हैं, सीपीएम कांग्रेस का जो जुड़ है वो अशोक जोड़ बोल रहे हैं, इसको लेके आप क्या? सर इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ, त्रिपुरा में वाम और कांग्रेस अभी हुआ है, उससे पहले वाम और कांग्रेस एक दूसरे से मुद्दा उठाते थे एक दूसरे के खिलाफ, तो इस गठबंधन को लोग कैसे ले सकते हैं, आपको क्या लगता है? नेशनल लेवल में आप इसको कैसे? पहली बार गठबंधन हो रहा हो दो पार्टियों का, तो ऐसा तो नहीं है, गठबंधन तो लगातार होते हैं। लोकतंत्र की ताकत इसी में है कि हम कुछ कॉमन प्रोग्राम्स बनाएं, उन मुद्दों पर इकट्ठे आएं और लोगों को एक अच्छी सरकार दे सकें। इसी में लोकतंत्र की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी हार से डरी हुई है, उन्हें अपनी हार दिख रही है, इसलिए अब उन्हें हमारे गठबंधन में भी दिक्कत हो रही है। जब वो गठबंधन करते हैं, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करते हैं, कोई बात नहीं। अलग अलग राज्यों में, पंजाब में अकाली दल के साथ किया था, शिवसेना के साथ जब पहले उनका गठबंधन था तो शिवसेना बहुत अच्छी थी, फिर जब शिवसेना का कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो शिवसेना खराब हो गई। तो इस तरह का ढोंग नहीं चलता। लोकतंत्र है, इसमें पार्टियां साथ भी आएंगी। साथ आने के पीछे मंशा क्या है, नियत क्या है, प्रोग्राम क्या है, सरकार चलाने की विजन क्या है, नौजवानों के रोजगार के लिए क्या फॉर्मूला है, यह सब चीजें मायने रखती हैं। बाकी सब बातें बिल्कुल कोई मायने नहीं। बिल्कुल लगातार क्लैरिटी आती जा रही है, आपके दिमाग में भी आएगी, हमारे दिमाग में तो है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों को आज सबसे पहली प्राथमिकता त्रिपुरा के लोगों की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा से बाहर किया जाए। उन्हें सब पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं। उन्हें भरोसा है हमारी नीयत पर, उन्हें भरोसा है कि ये वाम और कांग्रेस मिलकर जो भी देंगे भारतीय जनता पार्टी से लाख गुना बेहतर होगा। ये भरोसा सबसे पहली चरण होता है, पहला कदम होता है। उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होता चला जाता है। तो किसी के भी मन में कोई शंका या संशय नहीं रहना चाहिए। पहला वादा ये है कि जो आने वाली सरकार होगी, कांग्रेस और वाम गठबंधन की सरकार, वो एक बेहतर त्रिपुरा के नौजवानों के लिए नौकरियां और एक स्वच्छ प्रशासन, शांत त्रिपुरा जिसमें कोई अशांति नहीं हो, आपस में कोई वैर नहीं हो, कोई दुश्मनी नहीं हो, कोई झगड़े नहीं हो, इस तरह का त्रिपुरा हम देने का आपको वादा करते हैं। और एक क्वेश्चन सर, जो अभी मतदान 6 दिन रह गए सर, उसके बीच में पब्लिक रैली में कोई आपका कैंपेनिंग वगैरह कोई? एक तो मैं हूं आपके सामने, सर ये तो प्रेस रिलीज हो गया, कोई पब्लिक स्टार कैंपेनर्स हमारे लगातार आ रहे हैं। कल सुप्रिया जी आई, आज मैं आया हूं, और भी लगातार आपसे मीता जी और हनुमान जी नाम साझा करते रहेंगे। लगातार हमारे स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं। और भी कोई अलका लांबा जी भी हैं। कब गठबंधन हुआ त्रिपुरा में? कब गठबंधन हुआ त्रिपुरा में? कब अलायंस हुआ, कब सीट एडजस्टमेंट हुआ? ये सीट एडजस्टमेंट है और हमने 2 हफ्ते पहले लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जनवरी लास्ट वीक डिड वी डू द सीट एडजस्टमेंट विद द लाइट। अब तो आने वाले कल की बात करिए। जो कल गया कल वो गया कल, अब आने वाले कल में क्या होने वाला है वो सबके सामने है। लिस्ट कितने कैंडिडेट हमारे हैं, कितने उनके, सबके सामने है। इसमें कोई बीजेपी बोल रहा है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी होते हुए क्यों 13 सीटों में लड़ाई कर रहा है, बाकी सीटों में क्यों नहीं दिया और उससे ज्यादा किस? बीजेपी को त्याग समझ में नहीं आएगा। ये शब्द उनके शब्दकोश में है ही नहीं। सैक्रिफाइस इज नॉट अ वर्ड इन देयर डिक्शनरी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। वहाँ ग्रीड है, सेल्फिशनेस है। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। उन्हें समझना है तो आ जाएं, थोड़े दिन कांग्रेस में शामिल हो जाएं। हम उनको भी बुलाते हैं, आ जाइए, ट्रेनिंग ले लीजिए त्याग में और फिर जाइए। राहुल जी आने का कोई चांसेस है? सही वक्त पे आपको बताएंगे कौन कौन नेता आ रहा है, जरूर आपसे साझा करेंगे मेरे कोलीग्स। और एक सवाल ये है कि हम सभी राजनीतिक दलों को देखते हैं कि वो अपना प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लेकिन बीजेपी को हमने देखा कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक त्रिपुरा में आए हैं वो एक ही शब्द बोल रहे थे कि उन्हें कांग्रेस वोट भारत चाहिए। इस बारे में क्या? ये जब
2014 में मोदी जी ने सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत कहा, तो पिछले 8.5 साल में हमने देखा कि इस देश से क्या क्या हटाने की कोशिश की। मीडिया मुक्त भारत करने की कोशिश की, जुडिशरी मुक्त भारत करने की कोशिश की, संसद में डिबेट्स नहीं होती हैं, संसद मुक्त भारत करने की कोशिश की, लोकतंत्र मुक्त भारत करने की ये कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस देश के दिल की धड़कन है। अब शरीर से दिल निकाल दोगे तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को खत्म करना चाहती है? इस षड्यंत्र পাবলিক নাও শুরু থেকেই সেরা।